नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार। MBA का स्टूडेंट निकला नकली नोटों का कारोबारी, पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सड़क पर शराबखोरी की तो थाने में बीतेगी रात। पूर्व SDM की बेटी से बीच शहर में हुई चैन स्नैचिंग, बाइक में सवार थे लुटेरे। खबरें अब विस्तार से। MBA का स्टूडेंट निकला नकली नोटों का कारोबारी, 500 रुपए के 74 नकली नोट के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा, पूछताछ में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 500 रुपए के 74 नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी के पास बरामद हुई नकली नोट हुबहू असली 500 रुपए के नोटों की तरह दिखाई देते हैं। आरोपी रीवा शहर का ही निवासी है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी से पूछताछ में एक बड़े नेटवर्क के खुलासा होने की संभावना है। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने दबिश देकर आरोपी को शहर के रेवांचल बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दरअसल पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहित मिश्रा नाम के व्यक्ति के पास 500 रुपए के नकली नोट है। सूचना मिलते ही एसपी ने तत्काल एडिशनल एसपी और CSP के नेतृत्व में सिविल लाइन थाना पुलिस की एक टीम बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पुलिस की टीम ने आरोपी को नकली नोटों के साथ रेवांचल बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 500 रुपए के 74 नकली नोट यानी 37,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है। जब्त किए गए मोबाइल फोन की जांच साइबर की टीम को सौंपी गई है, जिसकी जांच कर जानकारी जुटाई जाएगी कि पकड़े गए आरोपी के अलावा और कौन कौन लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि एक आरोपी की मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास नकली नोट कैसे पहुंचे और इस कार्य में उसके अलावा कौन कौन शामिल है, पुलिस और साइबर सेल की एक टीम अलग से गठित की गई है, जिनके द्वारा इस नकली नोटों के कार्य में लिप्त पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह पुलिस अधीक्षक को भारी मात्रा में नकली नोट के साथ शहर के रेवांचल बस स्टैंड में घूम रहे एक युवक की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पुलिस की टीम को रेवांचल बस स्टैंड में स्थित एक पान की दुकान से आरोपी को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे थाने ले आई। आरोपी के पास से 500 रुपए के 74 नकली नोट बरामद हुए। पकड़ा गया आरोपी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र निवासी बोदाबाग का बताया जा रहा है। उसके पास से एक बुलेट बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस की नकली नोट के व्यापार में जुड़े एक बड़े नेटवर्क होने की आशंका है, जिसके चलते अब आरोपी के पास से जब्त किए गए मोबाइल की साइबर टीम जांच कर रही है, जिसके बाद एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हो सकता है। प्रस्तुत है रीवा SP नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अनुसार। नकली नोट का एक गिरोह पकड़ा है, क्या पूरा मामला सर, कैसे क्या सूचना? एक व्यक्ति से जानकारी मिली थी हमको, गोपनीय रूप से उसने बताया कि एक व्यक्ति मोहित मिश्रा नाम के हैं, उनके पास नकली नोट की जानकारी उनको है। तो हम लोगों ने इसका होमवर्क करके टीम लगाई। सिविल लाइन पुलिस ने अपना एफर्ट्स किया और आरोपी को राउंड अप किया। तो उससे 37,000 हमको राशि के नोट मिले हैं। प्रत्येक नोट 500 का है और 74 कुल नोट है। अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं और उनका विश्लेषण साइबर सेल की टीम कर रही है। साथ ही इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इसका सोर्स क्या है, इनको ये नोट कहाँ से मिले और नकली नोट का पूरा चेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके लिए हमने डेडिकेटेड अपनी टीम लगा दी है, इसको पूरा साइबर सेल के माध्यम से भी हेल्प की जा रही है। तो जो भी डेवलपमेंट कल तक हमारे पास होगा हम उसको आप तक शेयर करेंगे। सर, अभी तक कितने लोग इस पे पकड़ा गए और कितने लोग चिन्हित किए गए? अभी तो एक ही व्यक्ति हमारे पास है। अगर उनके कोई सहयोगी इस चेन में आते हैं तो उनको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे और अन्य कोई मात्रा मिलती है इस प्रकार के कंसाइनमेंट की तो उसको भी हम लोग जब्त करेंगे। तो विवेचना का विषय रहेगा, आगे उसको शामिल किया जाएगा। अभी तक पता चला कि कुछ कहाँ और भी कहीं खर्च किए कि बस अभी तक? अभी तो प्राथमिक पूछताछ शुरू हुई है, तो उसमें तो उनके मोबाइल के माध्यम से उन्होंने कहीं पर ऑर्डर करना बताया है, जिसको कि पहले क्रॉस चेक कर लें हम लोग साइबर सेल के माध्यम से। एक बार क्रॉस चेक होने के बाद फिर अगले चरण पे हम लोग आएंगे। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में लुटेरों ने लगाई सेंध। पूर्व SDM की बेटी से बीच शहर में चैन स्नैचिंग, 2 बाइक सवार लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में सवार थे लुटेरे।
आपको बता दें कि नववर्ष की व्यवस्थाओं को लेकर जहां पूरे रीवा शहर में पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है, ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को सेंध लगाते हुए लुटेरे एक बार फिर दिन दहाड़े भरे बाजार एक महिला के गले से चैन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित महिला पूर्व एसडीएम की बेटी बताई जा रही है। पीड़ित महिला ज्योत्सना त्रिपाठी ने बताया कि वह बीती शाम 4:30 बजे करीब सिरमौर चौराहे से अपने घर सामान थाना स्थित गुलाब नगर जा रही थी। तभी दो बाइक सवार युवकों ने पीछे से झपट्टा मारते हुए उसके गले से चैन छीन ली और फरार हो गए। दोनों युवक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में सवार होकर आए थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने चैन स्नेचर गिरोह पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दर्जन भर से अधिक चैन स्नेचिंग की वारदातों का खुलासा किया था, जिसमें जिले के बाहर के आरोपियों को सलाखे के पीछे का रास्ता दिखाया गया। लेकिन एक बार फिर चैन स्नेचिंग की घटना करके आरोपी पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला ज्योत्सना त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। नारायण मेडिकोज के जस्ट सामने ही थोड़ा सा। काहे से थे आरोपी? वो बाइक में थे, शायद पुलिस वाले तो फुटेज देख के पल्सर बता रहे हैं, एग्जैक्ट अभी नहीं पता कौन सी है, अभी अच्छे से पता नहीं है। कहाँ जा रही थी? और हम तो जा रहे थे, मुझे जाना था चौराहे से वो कौन सा हो, अब वैसे तो मैं अपने घर जाऊँ 30 सामान। पैदल थी आप? मैं पैदल थी। और कोई था आपके साथ? हाँ बेटा था मेरा साथ में। हाँ बेटा था। तो वो आए और छीन भाग गए? बस आए हैं, पीछे से आए हैं तो देखे नहीं है, बस खींचे हैं और मैं ऐसे गले में अपने पकड़ी हूँ, फिर भी वो तुरंत पता ही नहीं लगा, तुरंत चले गए। आप मतलब घटना कितने बजे हुई है? हाँ 4:25 या 4:26 एग्जैक्ट टाइम यही था। तो अभी तक शिकायत हुई यहाँ थाने में? हाँ रिपोर्ट तो मतलब यहाँ लिखा दिए हैं, वही भैया गए हैं अभी रिपोर्ट के लिए। वहाँ मौके पे पुलिस नहीं थी क्या? या फिर चौराहे पे पुलिस लगती है हमें? नहीं वहाँ पे कोई नहीं है, हम सामान थाना गए थे पहले, फिर मुझे बताया गया कि सामान थाना आप चल गए, तो वहाँ गए, वहाँ बताया आपका महिया थाना उधर लगे। एक्चुअल घटना कहाँ पास की है? अब वो टायर वाले हैं ना नारायण, वो बस ज्ञानस्थली स्कूल के जस्ट सामने लेफ्ट में। क्या नाम आपका? ज्योत्सना त्रिपाठी। शहरी क्षेत्र में ऑटो स्टैंड नहीं होने की वजह से पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से परेशान ऑटो खड़ी करने की उचित जगह न होने से परेशानियां झेल रहे ऑटो संघ के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को मांग पत्रों का ज्ञापन सौंपा गया। ऑटो संघ द्वारा कहा गया कि समय रहते हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ऑटो संघ के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा शहर में एक भी ऑटो स्टैंड का निर्माण नहीं कराया गया है। एक ऑटो स्टैंड सिरमौर चौराहे में बनाया गया था, जिसे बीते 29 तारीख की रात बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़ दिया गया। वहां बैरिकेड लगा दिए गए, जिससे अब ऑटो स्टैंड बंद हो गया है और पूरे शहर में कहीं भी ऑटो स्टैंड नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऑटो चालक अगर ऑटो को सड़क पर खड़ा करते हैं तो पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है, फिर मामला न्यायालय में भेज दिया जाता है। हमारे ऑटो चालक बैंक से कर्ज लेकर के ऑटो खरीद कर अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन इस कार्रवाइयों के चलते अब उन्हें किस्त तक जमा करने की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में ऑटो स्टैंड बनाया जाना चाहिए। अगर ऑटो स्टैंड का निर्माण नहीं किया जाएगा व उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने कहा कि रीवा जिले में कुल 13,000 ऑटो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 7,000 शहरी क्षेत्रों में चल रहे हैं, जबकि 5,000 ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, लेकिन एक भी ऑटो को खड़े होने के लिए स्टैंड नहीं बनाया गया है। प्रस्तुत है ऑटो संघ के अध्यक्ष महेंद्र पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। कलेक्ट्रेट कार्यालय आप लोग ऑटो संघ पूरा इकट्ठा है? जी, हम लोग इकट्ठा हैं, सब ऑटो चालक एक हैं। हम लोगों को सारे आदमी को बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग अगर गाड़ी अपने स्टैंड के अलावा खड़ा कर देते हैं तो पुलिस के द्वारा 300, 200 न देने के बाद वो सीधे थाने में ले आते हैं, खड़ा कर देते हैं। हम लोगों को कोर्ट का शिकार होना पड़ता है। हम लोगों को कहीं गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है। अगर हम लोगों का स्टैंड कलेक्टर महोदय नहीं बहाल किए और पूरे शहर में ऑटो अस्त व्यस्त हैं, कहीं भी ऑटो स्टैंड नहीं है। आज हम लोग कहीं गाड़ी खड़ा करते हैं, पुलिस के शिकार होते हैं। हमारे जो नवयुवा ऑटो चालक हैं बेचारे कर्ज लेके अपनी ऑटो निकाले हैं, आज वो ऑटो चलाने में मजबूर हैं। उनको कहीं खड़ा होने की जगह नहीं है। अगर स्टैंड हम लोगों को नहीं दिया गया
तो हम लोग अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। अभी जो सिरमौर चौराहे में ऑटो स्टैंड था उसका क्या हुआ? उसमें करोड़ों रुपए का स्टैंड बनाया हुआ था, जिसमें 29/12 को रात में उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है और बैरिकेड कर दिया गया है। ऑटो वालों को कहीं खड़ा होने की जगह नहीं है। शहर में कितने ऑटो होंगे? शहर में करीब 13,000 के करीब ऑटो हैं। रजिस्ट्रेशन हम लोगों का 13,000 है और यहाँ चल रही हैं टोटल 7,000, बाकी गांव में चल रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पांडे है। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है ऑटो तो अगर अब मांगे हमारी नहीं मानी जाती है तो हम लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, चक्का जाम भी। और फिर जो हमारे सामने परिस्थिति आएगी उसको हम देखेंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र पांडे, किस पद पे हैं? अध्यक्ष हूँ महेंद्र पांडे, विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन। यूनियन के द्वारा क्या मांग? ये विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन रीवा मध्य प्रदेश की इकाई के द्वारा पर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन जो है संबंध है वो सिरमौर चौराहा का जो ऑटो स्टैंड है उसके संबंध में कहा दिया गया है। वहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है, उसी को लेकर के ऑटो स्टैंड को कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पर कोई प्रगति कार्य चल रहा है तो हमको उसके स्थान पर दूसरे स्थान पर हमको ऑटो स्टैंड उपलब्ध कराया जाए। उसी को लेकर के कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। शहर में 7,000-8,000 से ऊपर ऑटो है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? अब जो भी ऑटो स्टैंड है जहाँ भी स्थान मिलेगा हमें, हम वहाँ पर उचित व्यवस्था आगे चल करके बनाएंगे वहाँ पर ऑटो स्टैंड के लिए। न्यू ईयर से पहले सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस ने निकाला शहर में फ्लैग मार्च। सड़क पर शराबखोरी कर हुड़दंग करने वालों को पुलिस की चेतावनी। 500 पुलिसकर्मी नशेड़ियों पर रखेंगे नजर, 20 स्थानों पर लगेगी चेक पॉइंट। आपको बता दें कि न्यू ईयर से पहले पुलिस द्वारा आज एसपी नवनीत भसीन के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शिल्पी प्लाजा, अस्पताल चौराहा, धोबिया टंकी सहित शहर के विभिन्न चौराहों का भ्रमण किया गया। आपको बता दें कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी नए साल के जश्न में पुलिस का पहरा रहेगा। सभी मुख्य मार्गों में पुलिस के पॉइंट लगाए जाएंगे और जश्न के नाम पर शराबखोरी कर हुड़दंग मचाने वालों का सवेरा थाने में ही होगा। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने शिल्पी प्लाजा में नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी सहित सभी थाना प्रभारियों को नियमित शहर में हाका अभियान निकालकर नशाखोरी करने वालों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए हैं। नए साल के जश्न में पुलिस ने शहर की लगभग 20 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर चेकिंग पॉइंट लगाकर ब्रीथ एनालाइजर मशीन की मदद से चेकिंग की जाएगी। शहर के सभी थानों के अलावा 9वीं बटालियन होमगार्ड पीटीएस का बल भी बुलाया जाएगा, जिनकी ड्यूटी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगी। जो भी शराब पीकर वाहन चलाते मिलेगा उसके लिए थाने में व्यवस्था की जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने सबसे अपील की है कि नया वर्ष में उल्लास से मनाएं, आनंद से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, परंतु किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि कानून का उल्लंघन हो और अन्य किसी व्यक्ति को समस्या हो। और विशेष रूप से हम चाहते हैं कि नशा रहित नव वर्ष का स्वागत किया जाए, जिससे कि दुर्घटनाओं से बच सके और नव वर्ष का स्वागत हम लोग पूरे ऊर्जा और उत्साह से कर सके, परंतु किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से बचे और अपने मित्रों साथियों के साथ में खुशी से नए वर्ष में प्रवेश करें। जीडीसी की अनुसूचित जाति की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महाविद्यालय कैंपस के अंदर छात्रावास की नई बिल्डिंग में ही छात्राओं को रखने के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची छात्राओं ने बताया कि अनुसूचित जाति की छात्राएं बीते कई वर्षों से शासकीय नवीन अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्यावास छात्रावास में रहती आ रही हैं। छात्राओं को नई बिल्डिंग धोबिया टंकी के पास स्थानांतरित किया जा रहा है, जो कन्या महाविद्यालय से काफी दूर है एवं असुविधाजनक है। साथ ही वहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा धमा चौकड़ी आए दिन होती रहती है और शराबियों का जमघट भी लगा रहता है, जिस कारण छात्राओं के मान सम्मान और जान का जोखिम बना रहेगा। इससे छात्राओं की शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ेगा, जिस पर दूर दराज से आने वाली छात्राओं का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना अधूरा रह जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर से मांग की गई है कि उन्हें जीडीसी कैंपस की नई बिल्डिंग में ही रखा जाए। प्रस्तुत है ज्ञापन सौंपने आई छात्राओं से प्राप्त जानकारी के अंश। जी बताएं। मुझे ये है कि हम लोग हॉस्टल में रह रहे थे, फर्स्ट ईयर रहे हैं और यहाँ से
बीएससी कंप्लीट किए हैं और पीजी करना चाहते हैं, यूजी किए पीजी करना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग को मैम लोग बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि तुम लोग का नॉन एडमिशन है, तुम लोग को नहीं रहने के लिए दिया जाएगा, ना तो खाना देती है ना तो रहने के लिए छत देती है। तो हम लोग क्या करें? अब गरीब घर से है तो इतना हम लोग किए नहीं है कि हम लोग रूम लेके रहें। इतना रूम महंगा मिलता है 3-3 हज़ार 3500 का, तो हम लोग इतना वो नहीं है कि हम लोग वहाँ से लेके रूम लेके रहेंगे। इतना आवास का बोलते हैं कि आवास का लाभ उठाओ, आवास में 8,000 आती है, तो 8,000 में हम लोग कितना देंगे? और कॉलेज है तो इतनी दूर दूर है, कॉलेज का हमेशा आना जाना रहता है, रेगुलर रहता है। और हम लोग फॉर्म भी जमा किए हॉस्टल का, तो मैम लोग के पास गया, लेकिन मैम क्या बोलती है कि यहाँ कलेक्टर DO सर के तुम लोग जाके लिखवा के लाओ, तभी तुम लोग को मैं रखने के लिए दूंगी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रखने दूंगी। तो यहाँ हम लोग कई बार यहाँ कलेक्टर और DO सर के पास आए हैं, तो यहाँ कोई नहीं सुनते सर। कौन मैडम है जो आपके साथ भेदभाव? ये कल्पना वर्मा मैम है। मांगे आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि हमें कैंपस GDC कैंपस के अंदर ही मुझे न्यू बिल्डिंग में छात्रावास प्रदान की जाए, और जहां हम लोग को दी जा रही बिल्डिंग वहां का प्रवेश बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग लड़कियों के लिए वहां दारू पी के दिन रात बराबर वहीं पर रहते, बिल्डिंग के नीचे। सुनने में हम लोग में ऐसा आ रहा है, और जितने लोग भी वहाँ की जानकारी में रह रहे हैं, सब लोग वहाँ की न्यूज़ अच्छी हम लोग को नहीं दे रहे हैं। हम लोग को वहाँ के बारे में बताया घुमाया कुछ भी नहीं गया है, ऐसे ले जाके रख दिया जा रहा है। और कल को हम लोग के साथ कुछ भी समस्या है, रास्ता गली बीच कुछ भी होता है, तो बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। अगर जिम्मेदार होंगे भी तो कल को अगर हमके समस्या होने पर कल कुछ हमारे साथ हो जाता है, इसके बाद वहाँ पे मीडिया पुलिस जो भी समस्या हम लोग को सॉल्व करेंगे, बाद में पहुँचेंगे, तब तो हम लोग तो चले जाएंगे ना, इज्जत सम्मान जान हर रास्ते से चले जाएंगे। और कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार में स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव की बैठक पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प एवं निगम आयुक्त मृणाल मीणा उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आयोजित हुई बैठक को लेकर पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आजीविका मिशन के तहत संचालित स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे साल भर समूह द्वारा किए गए कार्य और उनके विकास को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की सर्वे रिपोर्ट में रीवा के समूहों का कार्यकाल पूरे प्रदेश में नंबर 1 के स्थान पर है। उन्होंने बताया कि रिवॉल्विंग फंड CC लिमिट मार्केटिंग का सर्वे कराया गया था, जिसमें प्रदेश में रीवा ने पहला स्थान प्राप्त किया था। पूर्व मंत्री ने बताया कि हमारा सही विकास तभी होगा जब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आगे बढ़ सकें, और उन्हीं के लिए आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूहों का संचालन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य संचालित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन स्व सहायता समूह द्वारा जिले में लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसकी समीक्षा करना जरूरी है। प्रस्तुत है बैठक की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। न केवल प्रोड्यूस बनाने में और अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में, बल्कि जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जितने भी अभियान चले हैं उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें काम किया है। सैनिटेशन में काफ़ी बढ़िया काम हुआ और उसी के परिणाम रहे कि हम लोगों ने लगभग 50 पदान की छाल दी है। इस बार वो हमारा स्वच्छता की रैंकिंग हुई है, हम लोग 116 से 55 के पास पहुँचे हैं। और जिस तरीके से हम लोग एफर्ट कर रहे हैं और आप सभी एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग इस बार टॉप 20 में आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो स्वच्छता से जुड़ी हुई पूरी टीम है, जो हमारी स्व सहायता की टीम है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। दिशा निर्देश दिए गए किसी शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भी समूह काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी आमदनी की स्थिति, उनके प्रोडक्ट, उनके मार्केटिंग में कहीं कोई समस्याएं तो नहीं आ रही हैं, उसको लेके एक समीक्षा की थी। और ये खुशी की बात है कि रिवॉल्विंग फंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या CC लिमिट बनाने की बात हो, मार्केटिंग की हो, हर मापदंड में अभी जो सर्वे आया है उसमें रीवा शहर में जो आजीविका मिशन का परफॉर्मेंस है वो मध्य प्रदेश में नंबर 1 के स्थान पर रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि गरीब एवं मध्यम वर्ग परिवार से जुड़ी हुई महिलाओं का समूह की आजीविका यदि सुनिश्चित होती है तभी हम ये मान सकते हैं कि संतुलित विकास हो रहा है। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। आगे और भी बेहतर परिणाम आए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।